जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के इस क्लास में। और आप जानते हैं कि ये जो क्लास है स्पेशल हम बिहार दरोगा के लिए चलाते हैं। और बीच में टीचर का कटअप वगैरह हम बता दिए थे और उसके बाद उत्तर मुगल काल का एक वीडियो डाले थे। तो आपको लग रहा था कि सर करंट अफेयर्स छोड़ दिए क्या? करंट अफेयर्स हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद उसी से आप लोग हमें जानते भी हैं, तो वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में हम कोई क्लास डाल देते हैं और चीज़ डाल देते हैं तो आप सोचेगा कि छोड़ दिया। ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचिए। करंट अफेयर्स हम आपको जब तक दरोगा का पीटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। इस बात का हम पे आप भरोसा रखिए। और एक बात और समझिए कि करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हम पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दरोगा में ही आता है। अब किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आना बिल्कुल तय है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप हम पे भरोसा रख के पढ़िए और समझिए, आपके सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। और आज मैंने वो टॉपिक को लिया है जिस टॉपिक को ज़्यादातर लड़के इग्नोर कर देते हैं और छोड़ देते हैं। वहाँ से सोचते हैं कि अगर 1 नंबर पूछा गया या 2 नंबर तो नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि नहीं, वो भी आपसे बनना चाहिए। तो वही उसी तरह का आज का टॉपिक है, आप ध्यान से समझिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आता है तो कम लड़कों से बन पाता है। तो आप ध्यान से देखिए और समझिए, अगर आपको दरोगा में अच्छे मार्क्स लाना है तो और पीटी पास करना है तो ये बिहार दरोगा करंट अफेयर्स स्पेशल है। और देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा पतला अक्षर दिखता होगा, ये पुराना वाला मार्कर से ऊपर लिखा है, नया वाला से नीचे, क्योंकि नया मार्कर थोड़ा पतला लिखता है। आप समझते हैं, धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। तो आज का जो है टॉपिक वो है आर्थिक परिदृश्य है। तो इसमें क्या कहा गया, पहले देखिए कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI 62% घटा है। FDI की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि ये क्या होता है कि हमारे भारतीय कंपनी या भारत के जो भी है बिजनेसमैन फॉरेन में जो इन्वेस्ट करते हैं और जो मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, वो हमारे भारत के अंदर टोटल FDI, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 62% घट गया है। कितना परसेंट घट गया है? 62%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा FDI से। एक बात और समझिए, हमारा आज संडे का दिन है, बहुत सारा संडे के दिन हम लोग का काम भी रहता है। और मेरा देखते होंगे कि बोलने का ये आज ठीक भी नहीं है एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा खुद तबीयत खराब है, समझे। लेकिन तब भी हम कोशिश किए हैं कि करंट अफेयर्स का दिन हो गया वीडियो डाले हुए, तो हम सोचे कि नहीं आज आपको हम डाल ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से आगे। अगला हम देखते हैं, अमेरिका को पछाड़ कर चीन भारत का प्रथम व्यापारिक भागीदार बन गया है। मतलब देखिए, जब पीछे का करंट अफेयर्स आप देखिएगा 2022 में, तो 2022 में भारत को व्यापारिक संबंध और व्यापारिक इन्वेस्टमेंट में मतलब सबसे ज़्यादा भारत के अंदर व्यापार करने वाला प्रथम नंबर पर अमेरिका था और दूसरे नंबर पर चाइना था। अब चाइना हो गया प्रथम नंबर पर, अमेरिका को पछाड़ के अमेरिका हो गया दूसरे नंबर पर। तो इसको याद रखिएगा कि व्यापारिक मामले में चाइना प्रथम नंबर पर आ गया है भारत से व्यापार करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारत $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया है। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, प्रेषण डॉलर प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग विदेश से कितना रुपया कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे नागरिक हैं जो अमेरिका रहते हैं, बहुत चाइना रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री में रहते हैं, और वो सब जो रुपया कमा के हमारे इंडिया में भेजते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, डॉलर प्रेषण। तो इस तरह से टोटल $100 अरब प्रेषण हमने क्रॉस कर लिया है दूसरे देश से कमा कर। तो यही है आपका, भारत $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिम्बाब्वे मुद्रा संकट। जैसे में हम लोग यूट्यूबर हैं, सपोज अभी तो हमारा कोई औकात ही नहीं है यूट्यूब के मामले में, तो जो जैसे मैं बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, ध्रुव राठी हो गए, उसके बाद कैरी मिनाटी हो गया, तो ये सब जो है इन लोगों का बहुत सारा इनकम होता है। तो ये सब इनकम कहाँ से आता है? बेशक इंडिया में वीडियो देखते हैं, लेकिन ये इनकम तो अमेरिका सरकार देता है। तो ये भी एक तरह से उसी में लिस्ट में आ जाएंगे, और जो रहते हैं वो तो रहते ही हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, जिम्बाब्वे मुद्रा संकट दूर करने के लिए ZIG मुद्रा लॉन्च किया है। मतलब देखिए, जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि मुद्रा का बहुत ज़्यादा संकट आ गया है, तो इसलिए उस संकट को दूर करने के लिए ZIG एक नई प्रकार का मुद्रा उसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे और ZIG मिलता जुलता है, तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर जियो दुनिया का श्रेष्ठ टेलीकॉम कंपनी बन गया। मतलब जो चाइना से हम लोग मोबाइल खरीदते हैं उसके अपेक्षा जियो मतलब सबसे अधिक मोबाइल सेलिंग करने वाला कंपनी पूरा दुनिया का बन गया है। आगे हम बात करते हैं कि LIC दुनिया का सबसे
मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बनी है। मतलब देखिए LIC जो है दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, सबसे ज़्यादा मतलब ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा मतलब बीमा करने वाली जो कंपनी बन गई है पूरे दुनिया के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ भारत। ये कौन बन गई है? तो आपका LIC। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, आगे आपका कि यस बैंक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। देखो आज का टॉपिक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा कि सर सब इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कोई किसी में ना किसी में से कोई आएगा, और बिल्कुल कंफर्म आएगा, यहाँ से सवाल आपका आना बिल्कुल तय है, समझे? तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये जो है यस बैंक है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। आप जानते हैं कि ओलंपिक शुरुआत भी हो गया है, तो उसके लिए कौन बैंक? तो यस बैंक इसके साथ क्या क्या समझौता किया है, इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में 5% गरीबी नीचे आई है, और ये बताता कौन है गरीबी नीचे या ऊपर आना? तो ये नीति आयोग बताता है। और आपको क्या करना है कि नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म बताना है। दरोगा के 1717 जो एग्जाम हुआ था उसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछे हुआ था, तो नीति का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत में गरीबी 5% नीचे आई है, यह नीति आयोग ने अपना डाटा जारी करके बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। मतलब देखिए जो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे वर्ष का मतलब इस वर्ष का सबसे बेसी जो मतलब बैंक को पुरस्कार दिया गया है, उसे किसे दिया गया है? तो ये साउथ इंडियन बैंक को दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमने खुद ब खुद इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया है। आगे हम बात करते हैं कि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन पर बंद लगा दिया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया है। और ये आप सुने होंगे कुछ दिन पहले विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के मतलब फाउंडर थे, इनको बहुत बड़ा चोट पहुंचा है कि नहीं? और पेटीएम एक तरह से समझिए कि जो उगता हुआ सितारा था वो डूबते हुए नजर आ रहा है, पेटीएम और डूब भी गया है, समझे? तो पेटीएम के सभी चीज़ों पर मतलब कि RBI ने बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे इनको डायरेक्ट बैन नहीं लगाया गया है, इनको कई बार हिदायत दिया गया था पेटीएम को। जब जब ये गड़बड़ करते थे तब तक RBI इनको मतलब हिदायत देता था कि देखो आप ये गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ये सभी हिदायत को इग्नोर करके चल रहा था पेटीएम। और कोई भी रूल रेगुलेशन RBI अपना रूल रेगुलेशन से सभी बैंक को ऑपरेट करता है, उस रूल रेगुलेशन के ये विरुद्ध काम कर रहा था। वो RBI देखते गया, एक के बेर हौसोट के हटा दिया, बस समझे? हटा दिया किसको? पेटीएम को, और पेटीएम पे घास गिरा दिया। तो आप कोई भी अगर बैंक है तो वो बैंक RBI के रूल नियम के हिसाब से चलता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। आगे आपका भारत हांगकांग को पीछे छोड़ विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। मतलब देखिए अगर हम बात करते हैं भारत हांगकांग को पीछे छोड़, हांगकांग जो है आपका इसको पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है भारत, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। मतलब स्मार्टफोन बनाने में, बेचने में नहीं, याद रखिएगा, मतलब ज़्यादातर मतलब उत्पादन में, ज़्यादा स्मार्टफोन बनाने में सबसे आगे कौन चला गया है? तो एप्पल चला गया है। और एप्पल के मोबाइल भी महंगे आते हैं, ये सैमसंग को भी पीछे छोड़कर, क्योंकि इससे पहले सैमसंग था। तो इस बात को याद किया है कि सैमसंग को पछाड़ कर एप्पल शीर्ष स्थान पर चला गया है स्मार्टफोन निर्माता में, मतलब बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भारत इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान पर आया है। मतलब भारत इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है और प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना है। मतलब देखिए सही बात है, मतलब जितना भी हम जैसे कि जितना ईंधन खरीदते हैं, हमारा जो देश है भारत, अगर हमारे पास अपना फ्यूल होता है, जैसे में पेट्रोल डीजल, ये आप देखते हैं इसका एस होता है पेट्रोलियम, तो अगर हमारे पास खुद का फ्यूल होता तो हम बहुत ज़्यादा अमीर देश होते हैं। लेकिन हम फ्यूल की वजह से ही कुछ डाउन चले जाते हैं। जितना भी आप गाड़ी देखते हैं सभी फ्यूल पे चलता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें कर्ज ज़्यादा लेना पड़ता है और बाकी देशों पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा रुपया हम लोग का जाता है फ्यूल में, इंडिया का। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा फ्यूल हम किससे मंगाते हैं अभी तत्काल में? तो रूस से, और रूस हम लोग का बहुत मित्र भी देश है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, SBI को पछाड़ LIC देश का सबसे मूल्यवान PSU बन गया है। और PSU का मतलब आपको पता नहीं होगा, तो इसका होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? देखिए SBI को पछाड़ कर LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU
मतलब पब्लिक के अंदर पब्लिक सबसे ज़्यादा मतलब किस पर ट्रस्टेड बैंक हो गया है, समझे। तो कौन हो गया आपका, तो SBI से भी ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं किस पर, LIC पर। इसलिए पब्लिक सेक्टर में फेमस हो गया कौन आपका, LIC। और LIC आपको पता है कि यहाँ भी आपको पता है कि सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है बीमा करने में। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके कुछ और क्वेश्चन है, अगर हम देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ होगा तो हम आपको आगे और मतलब छोड़ देंगे, और नहीं हुआ होगा तो हम आपको जस्ट एक और वीडियो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए 10 मिनट का वीडियो हुआ है तो 10 रहने देते हैं, 10 मिनट का ये देखिए, इससे ही आपका क्वेश्चन आएगा। इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको हम अगले वीडियो में ले लेंगे, हम आपको बाकी बाद में बताएंगे। और ये हमने बहुत इंपॉर्टेंटों को लिया है, आप इसको याद रखिएगा। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है तो उसी हिसाब से हम आपको सोचे कि आपका क्लास रेगुलर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको करा दिया। तो आप 720 PC का क्वालिटी करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका ना आगे नेक्स्ट आपसे हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यही हम कहेंगे कि ये दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको देखिए। बाकी जो आपको साथी तैयारी करते हैं उनको भी इस क्लास को दिखाइए। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा आप।